Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज के डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे आज की कुछ ऐसी टॉप न्यूज के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। भारत ला रहा है घातक रोमियो हेलीकॉप्टर। भारतीय नौसेना को मिली पहली MH-60 RS। 20 MH-60 RC होक में से पहली 3 की डिलीवरी अगले महीने होने की उम्मीद है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन में सूत्रों के पुष्टि की है कि अमेरिका में भारतीय मिशन के हेलीकॉप्टर पहुंचने के लिए तारीखों की पुष्टि की जा रही है, जिसके बाद उन्हें भारत भेजा जाएगा। भारतीय नौसेना के पायलट और ग्राउंड क्रू पहले से ही अमेरिका में प्रशिक्षण ले रहे हैं। वे नई MH-60 RS के साथ लौटेंगे। हेलीकॉप्टर के संतुलन के लिए डिलीवरी भारत और अमेरिका की सरकारों के बीच हुए अनुबंधों में बताई गई समय सीमा के अनुसार होगी। 24 हेलीकॉप्टर विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग से आ रहे हैं और लगभग 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हैं। ये हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करने वाले हैं। भारतीय नौसेना क्या हासिल करने जा रही है? अनुबंध के अनुसार पैकेज में स्पेयर पार्ट्स, हवा से जमीन पर हथियार का समर्थन और पायलटों और ग्राउंड क्रू का प्रशिक्षण शामिल है। जैसा कि पहले बताया गया था, प्रशिक्षण पहले से ही चल रहा है। 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक बंद के कारण प्रशिक्षण का प्रक्रिया में देरी हुई थी और एक बार जब दुनिया धीरे धीरे खुलने लगी तो टीम ट्रेनिंग के लिए अमेरिका के लिए रवाना हो गई। डील को कब मंजूरी दी गई थी? 2020 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नई दिल्ली आगमन से पहले पिछले साल फरवरी में सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी द्वारा सौदे को मंजूरी की मुहैया मिली थी। MH-60 RS के लिए वार्ता के नेतृत्व किसने किया? इन हेलीकॉप्टर के लिए वार्ता का नेतृत्व डॉक्टर विवेक लाल ने किया था, जो उस समय लॉकहीड मार्टिन के रणनीतिक और व्यवसाय विकास के उपाध्यक्ष थे। उन्हें अमेरिका और भारत के बीच सैन्य व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन के साथ पहले ही बातचीत में डॉक्टर लाल ने इन हेलीकॉप्टर के बारे में कहा था कि ये हेलीकॉप्टर इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करेंगे। अधिकारियों के अनुसार भारतीय नौसेना की चौथी पीढ़ी के MH-60 RS रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त होने जा रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर की टॉर्पीडो और मिसाइलों में से लोड किया जाएगा और इन मिसाइलों का इस्तेमाल पनडुब्बियों रोधी भूमिकाओं में किया जाएगा। इन हेलीकॉप्टर की डिलीवरी डील साइन होने के 5 साल में पूरी हो जाएगी। जैसा कि पहले बताया गया है कि ये हेलीकॉप्टर ब्रिटिश से किंग हेलीकॉप्टरों की जगह लेंगे। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2018 में अपनी मंजूरी की मुहर लगाई थी। आकाश पर नजर। MH-60 RS रोमियो हेलीकॉप्टर जब भारतीय नौसेना द्वारा पहले संचालित बोइंग के P-8I के साथ संयुक्त होते हैं तो इन हेलीकॉप्टर के साथ संयुक्त होने पर पनडुब्बियां शिकार को मजबूर बनाने में मदद मिलेगी और जल्द ही भारतीय नौसेना को अमेरिकी स्थित जनरल एटॉमिक्स से सी गार्डियन ड्रोन मिलने वाले हैं। संशोधन। अमेरिका स्थित लॉकहीड मार्टिन कंपनी भारतीय विनिर्देशों के अनुसार हेलीकॉप्टर को संशोधित करेगी और ये संशोधन ओवेगा न्यूयॉर्क के किया जाएगा और स्टैटफोर्ड कनेक्टिविटी लॉकहीड मार्टिन के आधारित सुविधाएं। भारत जो प्राप्त करने जा रहा है वह 3 हेलीकॉप्टर हैं जो अमेरिकी नौसेना के लिए थे और सिक्योरिटी UH-60 ब्लैक होल का एक नौसेना संस्करण और सिक्योरिटी H-70 परिवार का सदस्य है। संशोधन ने फोल्डिंग मुख्य रोटर और एक टिका हुआ पुंछ शामिल होगा जो जहाजों पर पदचिह्न से कम करने में मदद करेगा। इन हेलीकॉप्टर में पनडुब्बियों रोधी युद्ध, स्थल रोधी युद्ध संचालन को संभालने की क्षमता है। उनका उपयोग खोज और बचाव, साथ ही लड़ाकू खोज और बचाव, नौसेना विशेष युद्ध सम्मिलित उद्धर्व, पुण्यपूर्ति और चिकित्सक निकास में भी किया जा सकता है। भारतीय सेना अगले साल की शुरुआत में एकीकृत युद्ध समूह का गठन करेगी। भारतीय सेना एकीकृत युद्ध समूह या IBG कहलाती है। यह IBG तेजी से लामबंद हो सकती है और जोरदार प्रहार कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के नोट ने किया है कि चीन के साथ कोविड महामारी और सैन्य टकराव के कारण अवधारणा में कुछ देरी हुई। IBG प्रत्येक में लगभग 5000 सैनिक होंगे और पैदल सेना, टैंक, तोपखाने, वायु रक्षा, सिग्नल इंजीनियरों और अन्य इकाइयों का एक अलग मिशन स्थायी रूप से एक साथ तैनात होगा। अधिकारियों का कहना है कि ये IBG 2022 की शुरुआत में तैयार हो जानी चाहिए। इसमें सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने के हवाले से कहा है, IBG का निर्माण हमारी परिचालना विचार प्रक्रिया की दिशा में एक तार्किक कदम है कि कैसे एक एकीकृत सभी हथियारों के प्रतिमान में भविष्य को संचालन किया जाए।
उन्होंने कहा IBGI की प्रक्रिया अच्छी तरह से चल रही है और भविष्य के युद्ध लड़ने और जीतने में कुशल बल संरचनाओं को विकसित करने के लिए आंतरिक विचार विमर्श किया जा रहा है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि IBG और थिएटर कमांड के निर्माण के साथ साथ 13 लाख सेना के चल रहे संगठनात्मक पुनर्गठन को अधिक आक्रामक पंच प्राप्त करने और चीन और पाकिस्तान द्वारा पेश की गई 2 मोर्चे की चुनौती को संबोधित करने के लिए तैयार किया गया है। युद्ध के बदलते स्वरूप RMMA और हमारी सक्रिय सीमाओं के लिए मौजूदा भविष्य के खतरे बलों की तेजी से आवेदना की आवश्यकता पर जोर देते हैं। तकनीकी प्रगति के लिए युद्ध लड़ाई और संगठनात्मक संरचनाओं को अवधारणा में बदलाव की भी आवश्यकता है। पिछले साल भारत के साथ चीन के आक्रामकता ने सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा के लिए अपनी सेना और गोलाबारी की पूर्ण संतुलित करने के लिए प्रेरित किया, जो 3488 किलोमीटर लंबी है। अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। कोस्ट गार्ड एयरलिफ्ट साउथ कोरियन फेसिंग मेडिकल इमरजेंसी फ्रॉम ऑयल टैंकर शिप ऑफ गोवा। Large troop movement in Jammu and Kashmir as paramilitary forces return from poll duty. Government blocked Chinese bid to enter Indian port sector. Nearly 8,000 bunkers completed for border residents across Jammu zone. Bharat forget to set up new factory for defense business to acquire land for rupees 240 crore. India and China to engage in 12th military level talks soon to be de-escalated borders issue. Gaganyaan on track, ISRO to take final call on uncrewed launch once COVID lockdown is lifted in Bangalore. Defense reform will make India globally powerhouse in coming times, Defense Minister. आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.